आज प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक रिटेन बाय डॉक्टर के द्वारा होता है, जो प्रोफेशनल होता है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट उसका रिव्यूइंग करता है, डिस्पेंसिंग करता है, मेडिसिन देता है। ठीक, अब प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? प्रिस्क्रिप्शन रिटेन बाय डेंटिस्ट डॉक्टर वेटरनरी एंड प्रोफेशनल फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ द, ठीक, डॉक्टर के लिए। मतलब वैसा प्रिस्क्रिप्शन वो लिखता है जिसके पास प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डेंटिस्ट लिखेगा, वेटरनरी लिखेगा और डॉक्टर लिखेगा। ठीक, लाइक फार्मासिस्ट के लिए फार्मासिस्ट उसको रिव्यूइंग करेगा, हैंडलिंग करेगा प्रिस्क्रिप्शन। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन की क्यों हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है। प्रिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी ड्रग आती है लाइक नार्कोटिक में, जैसे NDPS नार्कोटिक फिलोसाइकोटिक सब्सटेंस, ऐसी ड्रग आती है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की नहीं भेज सकते हैं। शेड्यूल H में आती है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, नार्फिन, डोपामाइन, ऐसी कोई ड्रग आती है जैसे वेलेरिस 5, ये ब्रांड नाम में शेड्यूल H में आती है, जिसका विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को सेल नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस मतलब कि ऐसी ड्रग के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन कितने टाइप का होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन, नॉन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं, लाइक बेसिक, एडिटिव, व्हीकल्स। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नॉन कंपाउंडिंग। नॉन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन में इसमें बेसिकली एक ही इंग्रेडिएंट से मिलकर ही बने होते हैं। अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन कैसा होता है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। रिक्वायरमेंट तो बता ही दी। अब प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या पार्ट होता है, इसमें बेसिकली 3 ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं 3 पार्ट में कौन कौन आएगा। सबसे पहले पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट का नाम होगा, उसका एज होगा, वेट होगा, डेट मेंशन, डेट, सबसे पहले डेट आएगा। डेट क्यों मेंशन होगा? क्योंकि डेट विजिट, मतलब पेशेंट ने कितनी तारीख को विजिट किया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट। दूसरा तो अपन बात ही कर लिख पाना है, डेट मेंशन होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पेशेंट का नाम, एज और इसका वेट। ठीक, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट बात करते हैं RX, मतलब सुपरस्क्रिप्शन मतलब कि उस पर लिखा होता है RX का मतलब वो डॉक्टर भी गॉड से प्रे करता है, मतलब उसमें लिखा होता है कि RX मतलब मैं आपको देता हूँ लेकिन इसका भगवान ही मांगेगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इसके बाद इनक्रिप्शन, इसके बाद सबस्क्रिप्शन, इसके बाद सिग्नेचर, इसके बाद आता है सिग्नेचर, इसके बाद रेज नंबर ऑफ सील। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं मिनिमम रिकमेंडेशन, मतलब कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसमें 2 पॉइंट बता दिए। इसके बाद बात करते हैं कि मिनिमम रिक्वायर लीगल प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना चाहिए। लीगल प्रिस्क्रिप्शन में मेन 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसमें होना चाहिए पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, और उसके बाद उसका वेट होना चाहिए, उसके बाद वेट, एज होना चाहिए, इसके बाद डॉक्टर का नाम होना चाहिए, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब डॉक्टर ने क्या क्या करके रखा है। ठीक है, इसके बाद लीगल प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो जा रहा है प्रिस्क्राइब करने, उसका डेट या कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ ऐसी साइकोटोटिक सब्सटेंस के लिए हम लोग करते हैं इसका। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि गुड फार्मेसी रिकमेंडेशन। गुड फार्मेसी रिकमेंडेशन में क्या क्या होना चाहिए, जैसे उसका वेट बताया, उसका वेट, बॉडी वेट, जिससे अपन डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन होता है, जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस के लिए होता है, जैसे कुछ सिंबल का प्रयोग किया जाता है, लाइक OD, BD, TD, QS। OD का मतलब 1 बार, BD का मतलब दिन में 2 बार, TD का मतलब 3 बार, QRS का 3 बार, 4 बार। इसके बाद कुछ ऐसे सिम्टम ऐसा आता है जैसे OM का मतलब OEM एवरी मॉर्निंग, EN एवरी नाइट। इसके बाद आता है PRS इमीडिएटली। इसके बाद स्टेट आता है एट, मतलब आपको जब जरूरत पड़े। ठीक है, ऐसे वर्ड को समझते हैं बाद में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए। अपन कोई भी फार्मासिस्ट के पास जाता है तो फार्मासिस्ट क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं फार्मासिस्ट, तो उसको क्या करेगा, पहले रिसीविंग करेगा, उसको रिसीव करेगा। ठीक, रिसीव करने के बाद क्या करेगा, रिसीव करने के बाद उसको रीडिंग एंड रीचेकिंग, मतलब वो रीडिंग पढ़ेगा उसको अच्छे तरीके से, इसके बाद रीचेकिंग करेगा। ठीक, इसके बाद क्या करेगा, कलेक्टिंग द वेइंग मटेरियल लाइक ड्रग। इसके बाद क्या करेगा, कंपोजिशन ऑफ द वेइंग वेरिएशन। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद रीचेकिंग करेगा। इसके बाद ओवर हेल्डिंग द मेडिसिन, मतलब मेडिसिन को फिर से आपको आउट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि
रीचेकिंग मतलब अपनी लेबलिंग मतलब क्या करेगा, उसमें लिखेगा प्रॉपर तरीके से ड्रग को कैसे लेना है। अभी आपको मैंने बताया ODBD TD QS क्या होता है, तो उसको रीचेकिंग करेगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि लेबलिंग क्या होता है। लेबलिंग मतलब उसमें लिखिएगा कैसे लेना है। अब लेबलिंग हमारे लिए 2 टाइप के होते हैं, मेन लेबलिंग, एक्सिलरी लेबलिंग। मेन लेबलिंग क्या होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से इसका स्टोरेज कंडीशन कैसे है, कितने मेंटेन करके रखना है, ऐसे ही एक्सट्रैक्टा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सिलरी लेबलिंग क्या होता है। कुछ ऐसे ड्रग आते हैं, लाइक जैसे ऑइंटमेंट आता है, कुछ ऐसे ऑइंटमेंट आता है, उस पर लिखा आता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। लेकिन हमारे वहाँ से ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं कैसे लेना है, लगाने की चीज़ पता चले खा ही लिए। इसलिए इसकी लेबलिंग में 2 मेन पॉइंट होती है, मेन लेबलिंग, एक बार एक्सटर्नल लेबलिंग। मेन लेबलिंग में तो मेन लेबलिंग में क्या है, ड्रग का कैसे स्टोरेज है मेंटेन करके रखना है, इसलिए मेन लेबलिंग ही 2 टाइप के में रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं कि एक्सिलरी लेबलिंग में कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट आते हैं, नेजल ड्रॉप आती है, उसका कैसे स्टोरेज करके रखना। अरे स्टोरेज नहीं मतलब उसको कैसे लेना है, लाइक एक्सटर्नल लेना है, रेक्टल लेना है, ऐसे ऐसे बताने के लिए उन्होंने 2 मेन लेबलिंग पार्ट की डिस्क्राइब करके रखा है। आज अपन ने 2 पार्ट को डिस्कस किए हैं। बदनाम तो हो चुके हैं, अब डर किस बात का, मेन टॉपिक होना था जो हो गया, लाला साथ जुड़े अब जो होगा वो देख लिया जाएगा।